दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतिहास भाग 12। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। 29 अगस्त 1947 को संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया। मनुस्मृति को जलाने वाले पर देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली। सितंबर 1947 को देश सांप्रदायिक हिंसा में अभी धू-धू कर जल रहा था। अंबेडकर ने गृह युद्ध रोकने के लिए जो ठोस योजना पेश की उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान में लाखों अछूत फंसे। अंबेडकर की सक्रियता व सूझबूझ से महान रेजिमेंट के वीर सैनिकों ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल भारत लाए। नवंबर 1947 को खराब सेहत के बावजूद संविधान निर्माण में रात दिन लगे रहे। कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी अंबेडकर पर ही थी। कमेटी पर दबाव। 13 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक दंगों में उजड़े मुसलमानों को फिर से दिल्ली में बसाने व टूटी मस्जिदों की मरम्मत के मुद्दे पर गांधी जी ने उपवास शुरू किया। 30 जनवरी 1948 को देश में घोर निराशा व अशांति का वातावरण। दिल्ली के बिड़ला भवन प्रांगण में गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। 31 जनवरी 1948 को डॉक्टर अंबेडकर गांधी की शव यात्रा में शामिल हुए। 10 मार्च 1948 को मद्रास के प्रसिद्ध विचारक पी लक्ष्मी नरसू की पुस्तक बुद्ध धम्म का सार की भूमिका लिखी। बाबा साहब इसी किताब को पढ़कर बुद्ध के धम्म के प्रति आकर्षित हुए थे। 15 अप्रैल 1948 को बाबा साहब के दिल्ली निवास में 16 मित्रों की मौजूदगी में डॉक्टर अंबेडकर व शारदा कबीर का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद डॉक्टर सविता अंबेडकर रखा गया। 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सालाना सम्मेलन में सामाजिक एकता के साथ राजनीतिक सत्ता हासिल करने का आह्वान किया। 1 मई 1948 को नेहरू को पत्र में कहा कि मंत्री पद का कोई मोह नहीं, उनके लिए राजनीति एक मिशन है और वे जीवन पर्यंत दबे कुचले वर्ग के कल्याण हेतु लगे रहेंगे। 7 जुलाई 1948 को बंबई आए मजदूर संघ की चल रही हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश। 30 जुलाई से 17 अक्टूबर 1948 तक संविधान का दूसरा अधिवेशन करते और विस्तार से उसके महत्व को समझाते थे। सितंबर 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक गोवालकर गुरु जी ने बाबा साहब से दिल्ली में भेंट की और 14 अक्टूबर 1948 को हिंदी को राजभाषा व राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए ज्ञापन दिया। अक्टूबर 1948 में ऐतिहासिक पुस्तक अछूत कौन और कैसे प्रकाशित हुई। किताब में लिखा हिंदू सभ्यता मानवता को दबाने और गुलाम बनाने की एक निर्दयी शैतानी साजिश है। अक्टूबर 1948 को भारतीय नारी के उद्धार के लिए हिंदू कोड बिल संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष पेश किया। बिल पर काफ़ी मेहनत की। हिंदू स्त्रियों की उत्तराधिकार तथा संपत्ति में अधिकार देने का प्रावधान देश का रूढ़िवादी हिंदू समाज बौखला उठा। पूरे भारत में हलचल हुई।
4 नवंबर 1948 को बाबा साहेब द्वारा तैयार किया गया संविधान का कच्चा खाका संविधान सभा में विचार हो हेतु प्रस्तुत किया। 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा में टीटी कृष्णाचार्य ने बाबा साहेब की प्रशंसा में कहा कि अंबेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य रचयिता हैं। 5 नवंबर 1948 को इलाज के लिए बम्बई आए और 10 नवंबर को वापसी दिल्ली लौटे। 14 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन शुरू किया। संविधान को मंजूरी करने का बाबा साहब ने प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों को संविधान सर्वोत्तम लगा। कुछ ने कमियां निकालकर आलोचना भी की। एक सदस्य ने दुख जताया कि संविधान में गोवध पर प्रतिबंध नहीं लगाया। 20 नवंबर 1948 को संविधान की 11वीं धारा को मंजूरी करते हुए छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। 29 नवंबर 1948 को लोक सेवा आयोग को विस्तृत टिप्पणी भेजी कि सेवा आयोग योग्यता के मापदंड तय करते समय अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अन्यथा रिजर्व सीटों का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। 18 सितंबर 1948 को बम्बई आए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा को संबोधित किया। बाद में हैदराबाद व औरंगाबाद गए। जनवरी 1949 को औरंगाबाद में कॉलेज शुरू के लिए निजाम के रियासत के अफसरों के साथ चर्चा हुई। कॉलेज स्थापना के कामकाज को देखा। बम्बई औरंगाबाद के बीच बार बार आना जाना रहा। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण में चेताया कि संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं हों तो संविधान बुरा होने की पूरी संभावना है, और यदि अच्छे लोग होंगे तो संविधान भी हितकारी साबित होगा। चेताया कि अपने लोगों के विश्वासघात से कहीं हम आज़ादी ना खो बैठे, क्या इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा। 25 नवंबर 1949 को भाषण में फिर देश को चेताया कि राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलेगी और अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी। हमें राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करना होगा। संविधान सभा में बाबा साहेब का जय घोष। सभी ने कहा, महान देशभक्त हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान मंजूर, जिसमें 395 अनुच्छेद और व 9 परिशिष्ट थे। 2 जनवरी 1950 को अंबेडकर बम्बई पहुंचे। संविधान निर्माता का भव्य स्वागत। हिंदू कोड बिल को प्रगतिशील बताया। 11 जनवरी 1950 को बम्बई के परेल इलाके के नए पार्क में संविधान निर्माता का सम्मान हुआ। संविधान की एक कॉपी गोल्ड कवर में बंद कर भेंट की। पूरे देश में अंबेडकर के प्रति सम्मान बढ़ा, प्रसिद्धि काफी बढ़ गई। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब अंबेडकर की रात दिन की मेहनत व बुद्धिमत्ता 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार और लागू हुआ। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की मूल भावना से आदर्श संविधान बना। यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मनुस्मृति जलाने वाला देश के संविधान का रचनाकार बना। 29 जनवरी 1950 को दिल्ली में महाराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संविधान निर्माता का सम्मान। 14 अप्रैल 1950 पूरे देश में अंबेडकर का जन्मदिन बहुत उल्लास व उमंग के साथ मनाया गया। हाई कोर्ट के जज एस.सी. छागला की अध्यक्षता में बम्बई में भव्य समारोह। 5 मई 1950 को मुंबई में एक इंटरव्यू में कहा कि वह बौद्ध धर्म के प्रति बहुत आकर्षित हैं और स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांत को पूरा करने वाला यही एक ऐसा धर्म है जो स्वीकार करने योग्य है। 19 मई 1950 को औरंगाबाद में कालीन निर्माण की प्रगति का जायजा लेने गए। 19 मई 1950 को 25 मई 1950 को यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ कोलंबो गए। भारत में बौद्ध धर्म का विकास, पतन विषय पर भाषण दिया। तत्कालीन उच्चायुक्त वी.वी. गिरी भी मौजूद। कहा, भारत में बौद्ध धर्म आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अभी भी जिंदा है। लौटते समय
त्रिवेंद्रम व मद्रास में भी भाषण दिए। आज के साथ इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।